भगवान ने आइडिया लगाया कि मैं मैया को कैसे मनाऊं जो मुझे मिलने दे बाबा से। तो मैया सुन बीमारी ना, तो भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ही अपना भगवान को याद करना पड़ेगा। बाहर उतर आए बंगले से नीचे ग्राम पंचायत के रास्ते पे, जहां से सबका अधिकार होता है। त्रिशूल गाड़ दिया और एक पैर पे खड़े हो गए, डमरू निकाल के शंख में फूंक मार दी, और जब शंख बजता है तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिल जाता है। शंख बहुत प्रिय है नारायण को, कृष्ण को शंख बहुत प्रिय है। जैसे तुलसी को वरदान है, वैसे शंख को भी वरदान है भगवान का। और ये तुलसी और शंख कौन है? ये दोनों पति पत्नी है। और ये और बता देता हूं आज तुमको सही सही, शंख भगवान की कृपा से ही तो आया। शालिग्राम जी की कथा सुनना तब समझ में आ जाएगा। शंखचूड़ राक्षस की हड्डियों से शंख का जन्म बताते हैं पुराणों में। सागर में बृहदवासो हिदन्न मम सर्वम कृतो न दरिताम, शंख बजाया। और जैसे शंख बजा कन्हैया ने आज पहली बार आंखें खोली, पहली बार मुंह खोला। 4 दिन के भगवान हो गए थे, अभी तक मुंह और आंख खोली नहीं थी। अभी वो जच्चा बने, बच्चा बने हैं। और आज भगवान ने आंखें खोली पहली बार, तो कैसा खोली, किसके लिए खोली, वो भी सीख लो। मैं सभी श्रोताओं से बताना चाहता हूं गोविंद बाबू कि जब सुबह आंखें खुले तो हमको क्या देखना चाहिए, ये कथा सिखा रही है। ऐरा गहरा नथु खेरा भोगी बिलासियों का दर्शन सुबह सुबह आंखों से नहीं होना चाहिए। किनका दर्शन करें सुबह सुबह? ज्ञानी ध्यानी का, भगवान का, ब्रह्म का, परमार्थी का, धर्मात्मा का, दर्शनार्थियों का। और कोई न मिले तो राम नाम भजने वाले भक्तों का दर्शन आंखें सुबह सुबह करें। ऐसे चित्र लगा लो कमरन में, है चित्र लगाओ कमरा में, ऐसे चित्र लगाओ कि आंखें खुले तो कम से कम फोटो तो अच्छो दिखे। अब तो सबरी गोपी यशोदा के संग भागी। अरे कहा भयो लाला को, लाला अचानक कैसे रोयो और गोदी में उठायो। 4-5 गोपियां आई दौड़ी दौड़ी। यशोदा जी ने जोर से आवाज लगाई तो पड़ोसिन सब अच्छी थी, दौड़ के आ गई। उनमें कुछ पड़ोसिन ऐसी थी, उन्होंने बाबा को दरवाजे पे देखा, बाबा को, तो यशोदा के कान भर दिए अंदर जाके। तू माने चाहे मत माने, ये छोरा तेरे बाबा ने रुलाया, ये दरवाजे पे खड़े हुए बाबा। जब बाबा खुश नहीं होते हैं तो फिर वो बच्चों को रुलाते हैं, ऐसा कह दिया कुछ औरतन ने। अब क्या किया जाए? अब पीछे से 5-6 और आ गए, दूसरी प्रकार की, दूसरी बुद्धि की। उन्होंने कहा अरे बावड़ी, लाला रो रहा, चुप ना हो रहा। अरे ऐसे महात्मा दरवाजे पे आए तो भी तेरा छोरा रो रहा है, ले जा ऐसे महात्मा को दर्शन करवा दे, जिनकी चरण की धूल लगा दे माथेन पे, तेरो लाला रोना बंद कर देगो। कछु तो चुगली कर रही बाबा की और कछु प्रशंसा कर रही। ये लोगाइन को कुछ भरोसा ना महाराज, बताओ जी। आदि तो शंकर भगवान की बिना वजह बुराई शंकर भगवान ने कछु ना करे। वो बैठे खड़े अपना जप रहे मंत्र, तो आदि कह रहे मुंह से मैं देख के आई हूं, आंख खिनते, मेरी आंख खिनते देखो। का देखो आंख खिनते? फेंक फेंक के मार रहा मंत्र, लपड़ी लपड़ कर रहा है। अच्छा बताओ, ये मंत्र कोई फेंकने की चीज है? पर ये भोली भाली ने कौन बतावे है? कोई औरत तो हमारे मेरे पास हुआ है, गुरुजी ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा मंत्र। मैंने कैसा? बस आगे को तुम समझ जाओ, मैं ना कछु कह रहा हूं। अब बताओ, हैं? सब चीज को मंत्र मांगे, और मंत्र खाली भगवान के नाम को है हमारे पास में तो। और ये भोली भाली ऐसी है कि मंत्र ही मांगती रहे, में ऐसा मंत्र दे दो। कल एक आई मोटी सी हरियाणा से, 65 साल की अम्मा है, पर वो भी कल कह रही है ऐसा मंत्र दे दो कि मेरा पति दारू छोड़ दे। मैंने कि कोई मंत्र ना दारू छुड़ाए को, तो मेरे पास तो दवा है दारू की, क्योंकि दवा दारू कहते आ रहे हैं लोग आज तक। मैंने कभी मंत्र और दारू तो सुनो ना है, दवा दारू सुनी है। तो दवा तो है दारू की, ले जाओ छूट जाएगी। अब मंत्र कहाँ से दे मैं तुम्हें? गुरुजी ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी बहू के फट छोरा है जा। मैं कि मंत्र हमने कि देने के लिए नहीं है मंत्र। हाँ मंत्र तो है बालक करने के, पर देने वाले मंत्र नहीं है। लेके आजा तेरी बहू को, 4-5-6 दिन ऐसा यज्ञ करेंगे तेरी बहू और बेटा को लेकर के, कि ऐसे मंत्रों से जड़ी बूटियां औषधियां बनाएंगे कि बहू और बेटा खाएंगे तो काम बन जाएंगे, वो गर्भवती हो जाएंगे। विज्ञान के साथ तो मंत्र फंत्र हम करते हैं, पर चमत्कार वाला कोई मंत्र हमारे पास नहीं है।
क्योंकि हम तो एक ही मंत्र को सबसे बड़ा चमत्कारी मान चुके हैं अभी तक। कथा कहते 36 साल हो गए, गुरु मंत्र देते हुए 32 साल हो गए। इतने दिनों से जो मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र ने ही झोपड़ी को बंगले में बदल दिया। बस उतना ही मंत्र काफी, हमारा एक से काम चल रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं है।